नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तमिलनाडु से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु से बीजेपी एनडीए में शामिल पार्टी एआईडीएमके ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। किस तरह से, इसकी पूरी जानकारी आगे देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कि एक बार फिर से मोदी सरकार के ऊपर ममता बनर्जी ने हमला किया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पीएम मोदी और गुजरात फसाद को लेकर के बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पठान मूवी ने एक और नया इतिहास रच दिया है। 8वें दिन का पठान मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, इसी के साथ साथ पठान मूवी ने एक नया इतिहास बनाया है। क्या है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भगवा लव रेप का शिकार एक मुस्लिम युवती हो गई है। किस तरह से उसको एक हिंदू लड़के ने फंसा करके उसके साथ धोखा किया है, इसकी एक ताजा खबर सामने आई है, जिसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आरबीआई ने अब अडानी समूह के कर्ज निवेश का ब्यौरा मांग लिया है। लगातार अडानी समूह का जिस तरह से घाटा हो रहा है, उसको देखते हुए अब आरबीआई भी एक्शन मोड में आ गया। किस तरह से, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार से एक और बड़ी खबर है, जहां पर साधु का भेष धारण कर भीख मांग रहे 6 मुस्लिम युवकों को पीट दिया गया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच बीजेपी भी कमर कस चुकी है इस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु से बीजेपी को उसी के जो है एनडीए घटक दल एआईडीएमके ने बड़ा झटका दिया है। किस तरह से, आप इस खबर को देखिए। एडापड़ी के पलानीस्वामी के तहत तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी दल अन्नाद्रमुक और उसकी सहयोगी भाजपा के बीच बढ़ते टकराव के स्पष्ट संकेत के बीच द्रविड़ पार्टी ने इरोड पूर्वी विधानसभा के लिए उपचुनाव से कुछ घंटे पहले अपनी सहयोगी भाजपा को चुपचाप किनारे कर दिया है। पोस्टर से पीएम मोदी समेत बीजेपी नेताओं की तस्वीर गायब कर दी गई है। बुधवार सुबह पार्टी कार्यालय में लगे पोस्टरों में प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा नेताओं की तस्वीर नहीं थी। गठबंधन का नाम भी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से बदलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक प्रगतिशील गठबंधन कर दिया गया है। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक और पार्टी जिसका नाम एआईएडीएमके है, वो बीजेपी एनडीए के घटक दल से बाहर लगभग हो चुकी है, और यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, जो है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के। आप जानते हैं कि इस कानून के खिलाफ हमारे देश में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुए और इस कानून को रद्द करने की मांग की गई, लेकिन मोदी सरकार लगातार यह कहती चली आ रही है कि नागरिकता संशोधन कानून हम लागू करके रहेंगे। लेकिन अब इस कानून को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। आप इस खबर को देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए लागू करने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। ममता ने यह भी दावा किया है कि वह और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस मतुआ समुदाय के लोगों का ध्यान रख रही है, जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह सीएए के नाम पर मित्र के तौर पर इस समुदाय के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यहां एक सरकारी कार्यक्रम में कहा, संशोधित नागरिकता कानून के नाम पर केंद्र लोगों को भ्रमित कर रही है। हर लंबे समय से मतुआ समुदाय के लोगों का हम ध्यान रख रहे हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी इस पर लोगों को बरकरार रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है बीबीसी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी द्वारा हाल ही में बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका में ब्रिटिश
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और बीबीसी इंडिया पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग याचिका में की गई है। हिंदू सेना द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और बीबीसी इंडिया पर भारत के क्षेत्र में संचालन से पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। एडवोकेट वरुण सिंह सिन्हा के माध्यम से दायर याचिका में एनआई को निर्देश देने की मांग की गई है। वह भारत विरोधी और भारत विरोधी सरकार की रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्मों भारत में अपने कर्मचारी, पत्रकार सहित लघु फिल्मों के खिलाफ जांच शुरू करने की भी मांग की गई है। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो गुजरात के अंदर 2002 में फसाद हुआ था, उस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, उस पर बैन लगाने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, पठान मूवी ने एक और इतिहास रच दिया है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने पठान मूवी के 8वें दिन के कलेक्शन को लेकर के भी एक रिपोर्ट साझा की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पठान मूवी ने 8वें दिन भी 18 करोड़ रुपया सिर्फ भारत में कमाए हैं। शाहरुख दीपिका स्टार्टर मूवी का 8वां दिन इंडिया कलेक्शन टोटल अगर देखें तो 348 करोड़ 25 लाख रहा है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा 700 करोड़ के पार हो चुका है। और इस आंकड़े के बाद भक्तों को जबरदस्त झटका लगा है। भगवा गैंग को जो है यह करारा तमाचा लगा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर भगवा लव रेप का शिकार एक मुस्लिम युवती हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वाले तथाकथित हिंदुवादी खुलेआम मुस्लिम लड़कियों को भगवा लव ट्रैप का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला कश्मीर का है। बिहार के बेगूसराय का रहने वाला लालू सिंह रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर गया था। वहां बजरंग दल का एजेंट बन गया। मिल्लत टाइम्स की खबर के मुताबिक लालू सिंह ने सुमेरा नामक मुस्लिम लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। लड़की का धर्म परिवर्तन करवाकर उसकी शादी भी कर ली। दोनों 7 महीने तक साथ रहे। उसके बाद लालू सिंह लड़की को छोड़कर वापस बिहार आ गया। धर्म परिवर्तन की खबर सुनकर लड़कों के मां बाप ने उसे घर से निकाल दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से यह फ्रॉड किया जा रहा है मुस्लिम लड़कियों के साथ। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, आरबीआई ने बैंकों से मांगा अडानी समूह के कर्ज निवेश का ब्यौरा। आप इस खबर को देख सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अडानी समूह और अडानी का साम्राज्य लगातार धराशायी हो रहा है, और इसी के बीच अब आरबीआई भी एक्शन मोड में आ गया है। आप इस खबर को देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों से अडानी समूह में उनके एक्सपोजर की रिपोर्ट मांगी है दोस्तों। सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने विभिन्न घरेलू बैंकों से अडानी समूह में उनके निवेश और ऋणों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है बिहार से, जहां पर साधु का भेष में धारण कर भीख मांग रहे 6 मुस्लिम युवकों की पिटाई कर दी गई है। आप इस खबर को देखिए। मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के चातर गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी मुस्लिम हैं और वे साधु का भेष बनाकर भीख मांग रहे थे, लेकिन वहीं पर कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने इनकी पिटाई की, और ये लोग हिंदू संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।